तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस ऑल स्टेट पीसीएस समीक्षा अधिकारी या जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम हैं वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सेशन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? ठीक है, स्पेयर पुस्तक की बात चल रही है। किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस फिलिप, प्रिंस विलियम्स। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। प्रिंस हैरी ने स्पेयर पुस्तक को लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा सा, ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इस प्रश्न से बचा होगा, ठीक है। तो आप पढ़ के समझ सकते हैं कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? देखिए, अभी तो उपयोग करना ही है, साथ में भविष्य को देखते हुए भी उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। उसको संतुलित करके हमें आज उपयोग करना है संसाधनों को। उसको क्या कहते हैं? खपत में कमी करना है, भविष्य में संसाधन संसाधन संरक्षण या सतत विकास। तो उसको कहते हैं डी ऑप्शन, सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जो संसाधन है उसका अभी तो यूज कर रहे हैं लेकिन भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी ध्यान रख रहे हैं, सतत विकास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, राष्ट्रपति संसद का भाग होते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। दूसरा है, बी है। तीसरा है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, यानी कि ए और बी की बात हो रही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। दोनों क्या है? सत्य है। तो इसका थोड़ा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, जो संविधान है उसके अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बना हुआ है। यानी कि राष्ट्रपति भी क्या है? उसके भाग हैं संसद के, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ये संसद बनी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 111 में क्या है कि इसके तहत दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, देखिए दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही क्या बन पाएगा? कानून बन पाएगा। यानी कि ये दोनों सदन में जब तक पास होने का ठीक है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति महोदय की साइन नहीं होगी वो कानून नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। मिलिंद पन्हो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? ठीक है, मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनके मध्य संवाद है। तो वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है आपके, नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट या नागभट्ट। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नागसेन के बीच हुआ है ये मिलिंद पन्हो और नागसेन के बीच। देखिए, पाली ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हो में, ये देखिए देखिए ये ध्यान रखिए कि पाली ग्रंथ में, पाली में लिखा गया है, पाली भाषा में। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यौवन के शासक मिनांडर यानी कि मिलिंद के बीच संवाद हुआ है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पे चर्चा करना है। देखिए, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है, ये पहला है। पृथ्वी पर ठीक 12 घंटे से 30 मिनट बाद आती 12 घंटे 30 मिनट बाद जो क्या आती है? ज्वार आती है। ये ज्वार की बात हो रही है। देखिए, ज्वार की बात हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्वार नहीं लिखा हुआ है। बेगुला प्रशांत महासागर एक ठंडी धरा है, और यदि सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा एक सिध में आते हैं तो लघु ज्वार की स्थिति बनती है। देखिए, अब सबको समझ लेते हैं। पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अगर एक सिध में आते हैं तो लघु ज्वार नहीं बनता है, वहां बनता है दीर्घ ज्वार। तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ यहाँ लघु ज्वार नहीं होगा, ये दीर्घ ज्वार होगा। बेगुला प्रशांत महासागर एक ठंडी धारा की ठंडी धारा। देखिए, बेगुला ठंडी धारा है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशांत महासागर की नहीं है, अटलांटिक महासागर की है। किसकी है? अटलांटिक महासागर की है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट बाद क्या आती है? ज्वार आता है। ज्वार की बात हो रही है। देखिए, ये भी गलत है।
कभी 12 घंटे 26 मिनट, देखिए 2 बार 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, 12 घंटे पे आना चाहिए, लेकिन 12 घंटे पे नहीं आता है, 26 मिनट पे आता है, 12 घंटे 26 मिनट ऐसे करके आता है, ठीक है? तो 30 मिनट पे नहीं आता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कि महासागरीय लवणता जो है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या है, अधिकतम है, ये ध्यान रखना है। तो आज का सेशन हमारा क्या होता है, यहीं समाप्त होता है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।